हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। प्रथम पूज्य गणपति पधारो मारे द्वार। दोस्तों, फाइनली गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी आ गया है और विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य देव गणपति को हम मनाने वाले हैं। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे प्रथम गणपति देव को ही मनाते हैं, ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं, हमारे सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो सके। इस बार की गणेश चतुर्थी तो और भी खास आई है। 126 सालों के बाद सूर्य सिंह राशि में आया है और मंगल मेष राशि में होने से ये बहुत ही विशेष योगों में आया है। और कहा जाता है कि भगवान गणपति अपने अपने भक्तों के कष्टों को हर कर ले जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर सभी लोग गणेश जी को अपने घर में मूर्ति रूप में विराजमान करते हैं और 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। अगले साल आने की प्रार्थना की जाती है। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार आजकल नहीं भी 10 दिन बैठा सकते तो बप्पा को 2 या 3 दिन की पूजा करके विदा करते हैं। और अक्सर ये पूजा दोपहर को ही की जाती है। बुद्धि के देवता हैं, समृद्धि के देवता हैं, सौभाग्य के देवता हैं। और इस बार कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है। सड़क पर लगने वाले जो पंडाल होते हैं वो नहीं दिखेंगे और घरों में ही रहकर सभी लोग पूजन करेंगे। दोस्तों, शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में वर्णन किया गया है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न किया था, उसे अपने द्वारपाल बना दिया। और शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया और इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका। अंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति कर उन्हें शांत किया। और शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव का सिर काट कर ले आए और मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने बहुत ही हर्ष के साथ उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रगणी होने का आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश से उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित किया, अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजा नंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्र उदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाएं। इसके बाद स्वयं भी मीठा भोजन करें और वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन की रात्रि को कलंक चतुर्थी भी कहा गया है। गणेश द्वारा चंद्रमा को शाप दिया गया था, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन करना निषेध भी माना गया है और जो भी मनुष्य इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर कलंक दोष लगता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन खूबसूरत चांद को देख लिया। फिर कुछ दिन बाद उन पर हत्या का झूठा आरोप लगा और श्री कृष्ण भगवान को बाद में नारद मुनि ने बताया कि ये कलंक उन पर इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने चतुर्थी के दिन चांद देख लिया था। और वहीं गणेश पुराण में एक और कथा आती है जिसके अनुसार बप्पा के सूंड वाले चेहरे को देखकर एक बार चांद भगवान को हंसी आ गई और इस पर गणपति देव नाराज हो गए और उन्हें श्राप दिया था। उन्हें कहा था कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर है और आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के दिन के बाद तुम्हें जो भी देखेगा उसे कलंक लगेगा। और इसी वजह से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि उसके बाद चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कहीं जाकर घर में छिपकर बैठ गए। वहीं उसके बाद सभी देवताओं ने चंद्रमा को मनाया और उन्हें समझाया कि मोदक और पकवान बनाकर गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इससे भगवान गणेश खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि किसी के रूप रंग को देखकर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना वर्जित बताया जाता है। दोस्तों, इस दिन मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय मिट्टी की मूर्ति की स्थापना कर पूजन व्रत उपाय किया जाता है। इससे कलंक से मुक्ति मिलती है, संकटों का नाश होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। और गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा हमेशा दोपहर में की जाती है।
गणेश जी की जो स्थापना करेंगे वो शुभ मुहूर्त में करें, यही अच्छा रहता है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त को रात 11:02 पर हो जाएगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 22 अगस्त की रात 7:56 पर होगा। इसमें से राहु काल को हटाकर आप कभी भी गणपति की स्थापना कर लीजिए। वैसे शुभ मुहूर्त दोपहर को 12:45 का है। विशेष मुहूर्त जो भी जानना चाहते हैं 11:15 से 12:45 के बीच में आप कर सकते हैं। वर्जित जो चंद्र दर्शन नहीं करना है जिस पॉइंट पर, वो है 8:47 से रात को 9:22 तक। और ध्यान रखें गणपति देव की जब भी स्थापना करेंगे तो उनकी मूर्ति का मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प हो सके तो ज़रूर लीजिए। इसके बाद उनके लिए घर की उत्तर दिशा में पीला कपड़ा बिछा करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके षोडशोपचार पूजन करें। घी में हल्दी मिला करके दीपक जलाएं, चंदन की धूप करें, पीले चंदन से तिलक करें, पीले कनेर के फूल चढ़ाएं, केले चढ़ाएं, मोतीचूर के लड्डू, मोदक आदि भोग लगाएं और मंत्रों का उच्चारण आपको आता है तो वो कीजिए। और इसके बाद गणेश जी की आरती करें। रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात इस मंत्र का जप करना चाहिए। रात को चंद्रमा को पीतल के लोटे में जल, इत्र, हल्दी, चंदन, रोली मिलाकर बिना देखे अर्घ देना चाहिए और भोग को प्रसाद के रूप में आपको वितरण करना चाहिए। जो लोग भी स्पेशल उपाय करना चाहते हैं अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, उनको गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाइए, फिर 16 लड्डू बांट दीजिए। मौली में 21 दुर्बा बांधकर मुकुट बनाकर गणेश जी के सिर पे चढ़ाना चाहिए इस दिन। और जो लोग भी चाहते हैं अगर कोई कलंक आपके ऊपर लगा हुआ है जीवन में तो आज के दिन आपको आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे गणपति देव के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का आप जप कीजिए। दही शक्कर के घोल में भी अपनी छाया देख करके किसी कुत्ते को खिला सकते हैं। 12 दुर्बा लेकर के उस पर हल्दी लगाकर गणपति देव को चढ़ा सकते हैं। तो और उन पर गणपति देव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ा करके आप अपने ऑफिस के या डेस्क पर या वर्क प्लेस में रखिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। गणपति देव पर जो भी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स हैं उनको रेड और गोल्डन कलर की पेन लेनी चाहिए और गणपति देव पर इसे चढ़ा करके आपको इसको यूज़ करना चाहिए। आपको हर जगह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो लोग भी बिजनेस में सफलता चाहते हैं उन्हें आज के दिन साबुत धनिया लेकर के गणपति देव पर चढ़ाना चाहिए। मंत्रों का जप कीजिए। इसके बाद उस बीज को अपनी तिजोरी पे रख लीजिए। शाम के समय गणपति देव के ऊपर पीले कपूर, चंदन ये मिला करके आरती कीजिए और लाल रंग के, पीले रंग के फूलों का गुलदस्ता आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। अब विशेष धन प्राप्ति का उपाय बता देती हूँ। लाल कलावे का गणेश उत्सव है और सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक कीजिए, विधि विधान से पूजन कीजिए। या कहीं ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पर आपका गणपति सजे हुए हैं या गणपति विराजमान है, वहाँ जा कर के थोड़े से मोदक या मिठाई का भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा जो भी लेते हैं हमेशा साफ़ सुथरी जगह से लेनी चाहिए। गंदी जगह की दुर्वा आपको पूजन में यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। और फिर आप हाथ जोड़ करके बोले, हे देव, मैं आपको अपने देव के रूप में अपनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मेरे इष्ट बन जाइए। हे देव, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे सभी अभाव और बाधाओं को आप जीवन से दूर करें। अब इसके बाद आप एक लाल कलावा लीजिए अपने हाथ पर और उस पर गंगा जल छिड़क कर भगवान गणेश जी के चरणों पर सिंदूर लगा करके, ऑरेंज वाला सिंदूर यूज़ कीजिए, वो लगा करके आप रख दीजिए और वहीं उनके चरणों में ही रखा रहने दे थोड़ी देर और वहीं बैठ जाइए। कोई भी एक माला ले लीजिए या जो भी आप मिश्री के दाने, उससे 108 बार श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस तरह से आप मंत्रों का जप कीजिए। और फिर मंत्र जप करते समय कलावे को हाथ में उठा लें और फिर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए 7 गांठ आपको कलावे में बांध लेना है। और इस धागे को जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हाथ में, जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ में बांध लें। अगर आप इसे अपने हाथ में नहीं बांध सकते तो आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध लें, तिजोरी पे बांध लीजिए। स्त्रियां ध्यान रखें इस बात को कि पीरियड्स में इस धागे को उतार कर रख दें और फिर दूसरा धागा आप किसी भी बुधवार को इसी तरह से अभिमंत्रित करके दोबारा से पहन लीजिए और पुरुष इसको अपने हाथ में 43 डेज तक बांध करके रखेंगे। बाद में इसे उतार कर किसी पेड़ के ज़मीन के नीचे आप गाड़ दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और किसी ने अगर आपके ऊपर कुछ किया धरा है तो वो भी दूर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे गले में भी बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कहीं पे भी जूठा मूठा इसमें नहीं रखना चाहिए।
एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से लेकर के आप अपनी तिजोरी में भी संजो कर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भी महाधन लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का दिन है और इस दिन सभी पूजन कंप्लीट होने के बाद या लास्ट दिन जिस दिन होगा अनंत चतुर्दशी, उस दिन एक नारियल ले लीजिए, जो पानी वाला नारियल होता है, ग्रीन वाला, और उसे अपने सिर से पांव तक 7 बार घुमा करके किसी गणेश मंदिर में ले जाकर फोड़ दीजिए। ऐसा कहते हैं कि बहते हुए जल में उस नारियल को फेंकते हुए गणेश चालीसा का अगर कोई मनुष्य पाठ कर लेता है और फिर बिना पीछे मुड़ कर घर चले आता है तो उसकी सारी बाधाएं पीछे रह जाती है। दोस्तों, इस दिन आपको गणेश जी की स्थापना भी करनी चाहिए, और नहीं तो वास्तु दोष है अगर घर में, तो वास्तु के हिसाब से भी आप गणपति की आराधना करते हैं या गणपति को मनाते हैं तो ये आपके लिए ज़बरदस्त कल्याणकारी होता है। वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने मानव कल्याण के लिए वास्तु शास्त्र के नियमों की रचना की थी, और अगर आपके घर पे ग्रह कलेश आदि की स्थिति बनती है, घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, तो आपको वास्तु दोष अगर आपके घर पे है तो आपको गणपति की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई दोष फिर भी रह जाता है तो आप गणेश जी की प्रतिमा या चित्र इस दिन आप घर पे लगाइए। घर में बिना तोड़ फोड़ के गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष का निवारण होता है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष है वहाँ पर घी से सिंदूर मिक्स कर लीजिए और स्वास्तिक आपको दीवार पर बनाना चाहिए। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। स्वास्तिक को गणेश जी का ही प्रतीक माना गया है। और घर में भगवान श्री गणेश का चित्र अगर आप लगाते हैं तो ध्यान रखें उसमें मोदक, लड्डू और चूहा ज़रूर होना चाहिए। और ज़्यादातर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर आपको घर में बहुत ही सावधानीपूर्वक लगानी चाहिए। गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे सरल है और घर घर में मिट्टी के गणपति विराजने वाले हैं और हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसी में विलीन हो जाएगा। और इसी मान्यता के आधार पर गणपति देव को अनंत चौदस के दिन हम विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों, उन घरों पर विशेष कृपा होती है जहां बप्पा विराजते हैं। उन घरों पर कभी संकट नहीं आता है। उनकी कृपा से सभी कार्य संपूर्ण होते हैं, बिना किसी बाधा के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप भी गणपति देव का पूजन ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से अगर उनके भी जीवन में विघ्न बाधाएँ आती है बहुत ज़्यादा, तो ये लाल धागे का उपाय करने को ज़रूर बोलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड हो सकें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ।